क्लासमेट। बॉलीवुड की बबली गर्ल परिणीति चोपड़ा की फिल्म केसरी जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर इन दिनों वो जगह जगह अपनी इस फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं। वहीं हाल ही में परिणीति चोपड़ा अक्षय कुमार के साथ कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो पर अपनी फिल्म केसरी को प्रमोट करने गई थी। शो के दौरान कपिल ने परी के साथ जमकर फ्लर्ट किया। साथ ही परी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। शो के दौरान कपिल ने परी से पूछा कि प्रियंका निक की शादी में क्या निक के किसी दोस्त ने उनके साथ फ्लर्टिंग तो नहीं की, जिसके जवाब में परी ने कहा, लाइन तुम्हारी पर मैंने लाइन दी नहीं। तो देखा आपने, परी ने कपिल के शो पर इस बात का खुलासा ही कर दिया कि निक जोनस के दोस्तों ने उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। वैसे कुछ दिनों पहले केसरी के इवेंट के दौरान परी से उनकी शादी के बारे में भी बात की गई, तो इस पर भी मैडम ने बेहद ही हैरान करने वाला जवाब दिया। दरअसल जब परी से पूछा गया क्या वो अपनी बहन प्रियंका से इन्फ्लुएंस नहीं हुई है, तो इस पर परी ने हंसते हुए कहा, उसने खुद 36 साल में शादी की है, उसने जैसी बड़ी जल्दी कर ली। मेरे पास अभी 6 साल हैं। वैसे भी मेरे घर वाले काफ़ी कूल हैं, वो मुझे कभी शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे जब तक कि मैं खुद इसके लिए तैयार नहीं हो जाती। मेरी फैमिली में प्रियंका से भी उम्र में बड़ी बहन है जिन्होंने अभी शादी नहीं की है। मेरे 14 कज़न हैं जिनमें से अब तक केवल 2 ही शादीशुदा हैं और लगभग सभी 30 के आसपास हैं। बात करें परिणीति चोपड़ा के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो जल्द ही उनकी फिल्म केसरी रिलीज होने वाली है। इसके अलावा वो संदीप और पिंकी फरार जबरिया जोड़ी और साइना नेहवाल की बायोपिक में नजर आएंगी। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रिसर्च रेफरेंसेस आपने क्या क्या लिए, कैसे इसको बनाया? सी रिसर्च बेसिकली तो इस इंसिडेंट के बारे में एक आजकल गूगल बाबा हैं जिनसे बहुत कुछ मिल जाता है पढ़ने में, तो वहाँ था। बट देर आर बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। कुछ 1-2 बुक्स हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के उस टाइम की एक बायोग्राफी है, एक कुछ इस टाइम के अकाउंट्स जो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे अफगानिस्तान में जो इनकी ग्रेट गेम चल रही थी जो लेटर ऑन विच बिकेम कोल्ड वॉर, तो उसके बारे में जो बुक्स अवेलेबल थी 1-2 वो पढ़ी हमने, मैंने और मेरी टीम ने। फिर पंजाबी में एक बुक है जो हमारे एक जान पहचान वाले हैं उन्होंने हमको प्रोवाइड की, वो पढ़ी गई। फिर एक सीएम हैं पंजाब के जो करंटली ही इज़ ऑल्सो एन आर्मी मैन, उनकी बुक थी, दैट ऑल्सो वी वेंट थ्रू जस्ट टू गेट अ फील ऑफ दैट पीरियड कि क्या क्या किस तरह का माहौल था, क्या था। तो बेसिकली जो एज फार एज द टेक्स्ट इज़ कंसर्न, ये चीज़ें सारी मटेरियल रिसर्च करके, बाकी ऑफ कोर्स आपकी पिक्चर्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ बहुत कम पिक्चर्स हैं उस टाइम की अवेलेबल, तो उनसे उनको रेफ़र किया गया। और भी इधर उधर जैसे आर्मी की कुछ टैक्टिक्स या ये वो, तो कुछ भी टॉक टू सर्टन आर्मी मैन ऑल्सो जस्ट टू फाइंड आउट वेदर दे कैन गिव अस सम डिटेल्स। सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च काफ़ी इस तरह से इस पर की गई है। परिणीति, मेरा सवाल आपसे है, जहाँ तक केसरी का सवाल है, तो ये शौर्य और शक्ति का प्रतीक तो है ही, साथ ही इसे प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि गेरुआ रंग या केसरी रंग ऐसा कहा जाता है। तो इस फिल्म में जिस तरह का प्रेम है वो आपने शायद सेल्यूलाइड पे पहली बार किया है, क्योंकि ये बहुत उस दौर का था, तो वो करने में आपको कितनी डिफ़िकल्टी आई या कितने आराम से आप कर पाए? एक्चुअली जैसे अक्षय सर हमेशा बोलते हैं, हम लोग ने कुछ मेहनत नहीं की, सब मेहनत अनुराग सर ने की। एंड हम लोग सेट पर पहुंचे एंड ब्लाइंडली हम उनको मानते थे, क्योंकि सचमुच आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी उस एरा के बारे में उतनी नॉलेज है जितनी शायद अब अनुराग सर को है, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक रिसर्च करने के बाद पिक्चर लिखी, डायलॉग्स लिखी और आज डायरेक्टर भी हैं उस फिल्म के। सो लिटरली सेट पर पहुंच के मैं कोई भी ऐसी चीज़ खुद से नहीं करती थी जब तक मैं इनसे 50,000 सवाल नहीं पूछ लेती, इनका इंटरव्यू नहीं ले लेती हर सीन से पहले, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ कैरेक्टर एट ऑल, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ल्ड दैट आई डेंट वॉन्ट टू इम्प्रोवाइज इन। आई वॉन्टेड टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। येस, शी इज़ अ पंजाबी गर्ल, शी इज़ अ सरदारनी, तो अप्रॉक्सीमेट वर्ल्ड मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक उस टाइम की लव स्टोरी बहुत अलग है। उस टाइम हाथ छूना या एक दूसरे की आंखों में आंखों देखना, वो इतनी कॉमन चीज़ें नहीं थी, वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ें मानी जाती थी। तो उस तरह का कैरेक्टर करने में मुझे बहुत मज़ा आया। एंड हमारा जो रिलेशनशिप है फिल्म में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन दो 1897 की स्टोरी है, फिर भी हमें एक बड़ी अमेजिंग फ्रेंडशिप है। देयर इज़ नो unequal relationship over here, which is a very genius move by Anurag sir, that he's not shown that typical conservative
पति बड़ा है और पत्नी नीचे है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाया. बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड्स हैं ये दोनों, यू नो. So yeah, I really enjoyed this amazing character that Anurag sir wrote. We have last 2 questions, ladies and gentlemen. Hi, you know, this is Priyanka hi. from Indian Express. Anurag and Akshay, I have question for both of you. Anurag, for you, you know, of course you made your Bollywood debut in 2007, and then it took you like 12 years to come with your next Hindi film. And in the meantime, you became this big Punjabi director. You know, you are one of the best Punjabi contemporary directors. Thank you for saying that. No, but I do mean it. But for you then to come here and direct these 2, you know, A-listers of Bollywood, how was it? I mean, was it like, did you feel like an outsider? Or, I mean, what this experience does to the confidence of a filmmaker who's, you know, at back home is considered one of the best? See, initially when I was approached, you know, to be honest, I was like really scared. You know, it's a big film. I've never attempted anything like this. But as far as the confidence part of it goes, you know, when you start thinking in these terms, you know, when you think, oh, holy shit, you know, it's Akshay sir who's acting in it. There's Pariniti ma'am who's there, and Karan sir is backing it. Dharma is backing it. So that in itself gives you a lot of confidence that, okay, you know, maybe I don't have confidence in myself, but if these people are backing me, maybe then I might be able to do it. You know, so that pushed me, like I got, okay, you know, agar ye log back kar rahe hain mere ko, and if these people are thinking that I can make a good film, then maybe I can, you know. So then you think about it, and then you pick yourself up, and then you try and meet the challenge. You know, you try and make something that these people will be proud of. You know, these people who have shown so much confidence in me, who have, you know, just out of the blue, just told me one day, okay, you are making this film, this huge, huge film, and such an important film also. So, unke confidence mein mujhe zyada confidence aa gaya ki yaar, theek hai, you know, if these people are thinking like that, then I should just put my heart and soul into it and hope to God that, you know, we make a good film, which I think we have, even if I'm saying so myself right now. But I think we have made a film that has come straight from the heart. Right. Akshay, to you, you know, you recently said that how it's not right to ask for proofs from army for strikes. But do you think that we today in India, we are living in times when questions asked to the government are mistaken as questions asked to the army? My question is, do you believe that in today that we are the India that we are living in, where we ask questions to the government, they are mistaken for the questions asked to army? I mean, they assume that we are not asking the government, we are asking proofs from army, while we are actually directing our questions to the government. But I've given the answer earlier. I don't think so, it's right, that's it. No, I am saying that you said that we shouldn't be asking for proofs from the army, which is correct. But do you believe that today, whenever someone questions the government... That is all into politics, and I'm not getting into politics. Ma'am, I just give an answer that I don't... I mean, as an individual, I just think it is not right. That's it. I don't have an answer more that to give it because I'm not a politician. Okay, thank you. Akshay sir, we have just one last question, Akshay ladies sir, and gentlemen. here. So you know, he said, Karan sir said that in the beginning before introducing you that you were the only choice for the first choice for the film. Everybody would agree that the amount of work that you do for the welfare of army men and martyrs, I don't think anybody in India does it, not just actors. Does this emotionally draw you towards subjects like these, where you want to tell stories which people don't know about? You know, like you said, that we don't know about the Battle of Saragadi. I mean, looking at this subject, who wouldn't want to do this? Who wouldn't want to be a part of this? It's a huge, it's an amazing subject. It's about courage, and it's a real subject. And even when I heard about Airlift, I still remember, and I just went for it. I was shocked. I mean, that nobody knew about it. Even the media didn't know about Airlift. When I Googled about Airlift, what happened, there was only one article about that thing, that India went inside a war zone and brought 170,000. And after the movie release, there were millions of articles on it. So, and about same goes with Saragadi also. Not many people knew about it. They just knew a little bit vaguely. And so this is a beautiful subject. And I was like, once I heard about it, I said, I just want to do it, or by hook or by crook. I'm just going to be part of this film. Karan sir.